गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम बच्चों। आज हम कक्षा 12 गणित में संबंध एवं फलन पाठ की बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, जिसका पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रमित युग्म। दो अवयवों x और y से बने युग्म x, y, जिनमें x तथा y एक निश्चित क्रम में हैं, क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म x, y में x को प्रथम अवयव या भुज कहा जाता है, जबकि y को द्वितीय अवयव या कोटि कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, a, b बराबर नहीं होता है b, a की। क्रमित युग्म को समझने के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं a, b। क्रमित युग्म संबंध भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमने a, b का संबंध लिखा है a पिता है b का, a पिता है b का। तो क्या b, a इसका मतलब यह नहीं हुआ b पिता है a का। यदि हम संबंध a, b को प्रदर्शित करते हैं, a पिता है b का, तो b, a का मतलब हुआ b पिता है a का। इस प्रकार a, b बराबर नहीं होता है b, a की। अर्थात क्रमित युग्म किसी भी प्रकार बदलने पर बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल। यदि मान लिया जाए पहला समुच्चय a बराबर 1, 2, 3 है तथा b बराबर 3, 4 है, तो a तथा b का कार्तीय गुणन इस प्रकार होगा। पहले 1 के साथ 3 लेंगे, 1, 3, फिर 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4। अर्थात 1 के साथ b के दोनों अवयव, 2 के साथ फिर b के दोनों अवयव, 3 के साथ फिर भी b के दोनों अवयव। इस प्रकार a क्रॉस b में अवयवों की संख्या बराबर होगी a के अवयवों की संख्या गुणा b के अवयवों की संख्या। इसे हम a तथा b के बीच कार्तीय गुणन कहते हैं। यदि हम b गुणा a निकालें, अर्थात b तथा a का कार्तीय गुणन, तो वह a तथा b के कार्तीय गुणन के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्रथम अवयव a का तथा द्वितीय अवयव b का है, जबकि b क्रॉस a में पहला अवयव b का तथा दूसरा अवयव a का होगा। यह कुछ इस प्रकार होगा। पहले 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, इसी प्रकार 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 तथा 4 के साथ 3 लिखा जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संबंध। हम दैनिक जीवन में ऐसे वाक्य पढ़ते, लिखते तथा बोलते हैं जिनमें एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से होता है। जैसे मोतीलाल जवाहरलाल के पिता थे, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, 5 3 से बड़ी संख्या है, 3 विभाजित करता है 6 को। इन वाक्यों को पिता का संबंध, राजधानी का संबंध या बड़े का संबंध इंगित है। इन्हें संक्षेप में मोतीलाल पिता है जवाहरलाल, नई दिल्ली राजधानी है भारत की, 5 बड़ा है 3 से, 6 विभाज्य है 3 से, इन कथनों को व्यापक बनाया जा सकता है। पहली वस्तु को x मान लिया जाए तथा दूसरी वस्तु को y मान लिया जाए तथा संबंध के लिए अक्षर r का प्रयोग किया जाए, तो हम इसे x r y लिखते हैं और पढ़ते हैं x का संबंध है y से, x का संबंध है y से, x r y, या हम लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r। यदि x और y का संबंध r द्वारा नहीं है, तो हम इसे x संबंधित नहीं है y से सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा r संबंध इस प्रकार है कि r में x, y क्रमित युग्म आते हैं, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b तथा x + 1 बराबर y। यहां हमें a तथा b दो समुच्चय दे रखे हैं। हम x का जो अवयव लेंगे वो अवयव a का होगा तथा y का जो अवयव है वो b का अवयव होगा। a में बिंदु 1, 2, 3, 4, 5 तथा b में बिंदु 1, 2, 3, 4 हैं तथा जो संबंध है वो इस प्रकार है, x में 1 जोड़ने पर y प्राप्त होगा।
यदि x का मान 1 है तो 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होते हैं, इसीलिए 1 का संबंध 2 से है। यहाँ जो r संबंध है वो कुछ इस प्रकार है, x + 1 बराबर y, x + 1 बराबर y। 2 में 1 जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, इसीलिए 2 का संबंध 3 से है। 3 में 1 जोड़ने पर 4 प्राप्त होगा, इसलिए 3 का संबंध 4 से है। इस प्रकार हम इस संबंध को रोस्टर रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 1, 2, 2, 3, 3, 4। यहां संबंध r a तथा b के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। इसे हम तीर आरेख द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रांत संबंध का डोमेन तथा परिसर। प्रांत की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध R का प्रांत कहलाता है, तथा परिसर दो समुच्चयों A तथा B में संबंध R के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक का समुच्चय परिसर कहलाता है। समुच्चय B संबंध R का सहप्रांत कहलाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा अच्छे प्रकार से समझेंगे। उदाहरण के लिए A बराबर ABC तथा B बराबर PQR है, तथा संबंध R कुछ इस प्रकार है, A, P, B, R। यदि हम आरेख के द्वारा इसे समझें तो हम इस प्रकार तीर आरेख बना सकते हैं। ABC समुच्चय A को तथा PQR समुच्चय B को निरूपित कर रहा है। A का संबंध P से है तथा B का संबंध R से है। अगर मैं यहां पर एक बिंदु और ले लिया, C, Q। यदि मैं यहां प्रांत की बात करूं तो प्रथम घटक वाले ऐसे अवयव जो मैपिंग कर रहे हैं, किसी दूसरे से मिल रहे हैं, उन्हें हम प्रांत कहते हैं। यहां ABC प्रांत हैं। जिससे मिल रहे हैं वह परिसर कहलाता है, अर्थात परिसर PQR है, तथा समुच्चय B पूरा सहप्रांत कहलाता है। एक अन्य उदाहरण देखेंगे। A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, B बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां संबंध R इस प्रकार है, x बराबर है y फॉर ऑल, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। फॉर ऑल का मतलब सभी मानों के लिए x A का अवयव है तथा y B का अवयव है। तीर आरेख बनाते हैं। यहां हमने देखा अवयव एक क्रिया करेगा या संबंध बनाएगा, एक संबंध बनाएगा एक से, क्योंकि x बराबर है y के, लेकिन एक से मिलेगा, एक यहां पर नहीं है, इसलिए ना तो एक और ना दो, दोनों में से कोई प्रतिचित्रण नहीं करेगा। 3 की मैपिंग 3 से हो रही है, क्योंकि 3 के बराबर है, 4 से, 5 से मैपिंग करेगा। इसीलिए यहां प्रांत 3, 4, 5, परिसर 3, 4, 5 तथा सहप्रांत 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात समुच्चय B होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतिलोम संबंध। यदि समुच्चय A तथा समुच्चय B से संबंध R के अवयव x, y हों, तो वह संबंध जिसमें अवयव y, x विपरीत अवयव हो, संबंध R का प्रतिलोम कहलाता है। इसे R इनवर्स से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे एक दिए गए संबंध 1, 2, 3, 4, 5, 6 का प्रतिलोम संबंध ज्ञात करें तो कुछ इस प्रकार होगा। 1, 2 के लिए 2, 1, 3, 4 के लिए 4, 3, 5, 6 के लिए 6, 5 लिखा जाएगा। यह R का प्रतिलोम संबंध कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकारों में पहला प्रकार है रिक्त संबंध, दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, तीसरा है स्वतुल्य संबंध, चौथा है सममित संबंध, पांचवा है संक्रामक संबंध, छठा है प्रतिसममित संबंध तथा अंतिम
प्रकार है इसका तत्समक संबंध। स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है तथा संक्रामक भी है, तब उसे तुल्यता संबंध कहा जाता है। यदि आप कक्षा 12 की यूपी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह पाठ से यह टॉपिक आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुल्यता संबंध तथा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंधों पर एक प्रश्न 100% आता ही आता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और संबंध के बारे में पूरा टॉपिक बढ़िया करके कंठस्थ कर लें। संबंध के वर्गीकरण में पहला प्रकार महत्वपूर्ण है स्वतुल्य संबंध। किसी समुच्चय ए में R एक स्वतुल्य संबंध कहा जाता है यदि और केवल यदि x, x बिलोंग्स टू R, सभी x बिलोंग्स टू A के लिए सत्य हो। संकेत रूप में हम कह सकते हैं x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। उदाहरण के लिए यदि A बराबर 1, 2, 3, 4 तथा संबंध R 1, 1, 2, 2, 3, 3 तथा 4, 4 है तो एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि A का प्रत्येक अवयव 1, 2, 3, 4 स्वयं में संबंध R द्वारा परिभाषित है। यदि हम बात करें दूसरे प्रकार की सममित संबंध, किसी समुच्चय A में कोई संबंध R एक सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि A के किन्हीं दो अवयवों x तथा y के लिए x, y बिलोंग्स टू R फॉर ऑल y, x बिलोंग्स टू R हो तो वह सममित संबंध होता है। उदाहरण के लिए R में बिंदु 1, 2, 2, 1, 2, 3 तथा 3, 2 हैं तो यह एक सममित संबंध है, क्योंकि 1, 2 का विपरीत 2, 1 तथा 2, 3 का विपरीत 3, 2 संबंध में उपस्थित हैं। तीसरा महत्वपूर्ण संबंध है प्रतिसममित संबंध। यदि x, y बिलोंग्स टू A तथा A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार हो कि x रिलेटेड y और y रिलेटेड x हो, केवल और केवल यदि x बराबर y, तब यह प्रतिसममित संबंध कहलाता है। संकेत रूप में हम कह सकते हैं यदि A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R है केवल और केवल A बराबर B पर, तो यह प्रतिसममित संबंध होता है। जैसे धन पूर्णांकों में संबंध x विभाजित करता है y को, प्रतिसममित संबंध है, क्योंकि x विभाजित करता है y को और y विभाजित करता है x को, तभी सत्य होगा जब x बराबर होगा y के। अगला महत्वपूर्ण संबंध है संक्रमक संबंध। यदि R किसी समुच्चय A में एक संबंध है तो R को A में संक्रमक संबंध कहते हैं जब x, y बिलोंग्स टू R एवं y, z बिलोंग्स टू R है यदि और यदि केवल x, z बिलोंग्स टू R, तब यह संक्रमक संबंध होता है। अगला महत्वपूर्ण है संबंध तत्समक संबंध। यदि समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि प्रत्येक x, y बिलोंग्स टू A के लिए x रिलेटेड y यदि x बराबर y, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं x, y बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x इज इक्वल टू y, तब R तत्समक संबंध कहलाता है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध होता है। अध्याय 1 नजर में देखें। यदि A कोई रिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस A का कोई भी उपसमुच्चय समुच्चय A में एक संबंध R कहलाता है, अर्थात R इज सबसेट A क्रॉस A। A में R इज इक्वल टू फाई सबसेट होगा A क्रॉस A का, तो फाई A पर रिक्त संबंध कहलाता है। यदि R बराबर A क्रॉस A तो R पर यह सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध भी कहते हैं। समुच्चय A में संबंध R तत्समक संबंध कहलाता है यदि x, y बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A फॉर ऑल x इज इक्वल टू y। A में संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि और यदि केवल x, x बिलोंग्स टू R। A में संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि x, y बिलोंग्स टू R यदि और केवल यदि y, x बिलोंग्स टू R हो। A में संबंध R संक्रमक संबंध कहलाता है यदि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R हो। प्रतिसममित संबंध की बात करें तो x, y भी R में है तथा y, x भी R में है यदि और यदि x बराबर हो y के, तब यह प्रतिसममित संबंध कहलाता है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं यदि कोई संबंध स्वतुल्य होगा यदि x, x बिलोंग्स टू R है। कोई भी संबंध सममित होगा यदि
x, y आर में है तो इसका विपरीत y, x भी आर में होना चाहिए। कोई संबंध संक्रामक संबंध तभी होगा जब x, y भी आर में है, y, z भी आर में है, तो x, z भी आर में होना चाहिए, तभी वह संक्रामक संबंध होता है। और यदि कोई संबंध स्वतुल्य समय संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। संबंध पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक YouTube चैनल पर बने रहें।